जय माता दी। आपके हृदय में बैठी माता रानी को मैं डॉक्टर सुधांशु शेखर सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है वो बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर आपका जो शत्रु है वो किस तरह से, आप क्या ऐसा करें, कौन सा ऐसा उपाय करें कि खुद चलकर वो सामने आए और आपसे माफी मांगे। वो बिल्कुल आपसे कमजोर अवस्था में चला जाए और किसी भी तरह आपसे वो कोशिश करे कि किस तरह से आपसे बात करें, किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए, और फोन के माध्यम से या फिर वो खुद आकर या फिर किसी संवाद वाहक से या फिर कोई थर्ड पार्टी को लेकर वो चाहेगा कि अपनी बात आप तक पहुंचाएं, यदि ये उपाय आप करते हैं तो। लेकिन हाँ, हर एक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आपको ये फिर से रिपीट करता हूं कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं। जैसे अपने अहंकार, अपने ईगो की पूर्ति के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। यदि किसी ने अपने ईगो बस, अपने अहंकार बस, किसी ने यदि कुछ उसके अहंकार पे चोट किया है तो उसके लिए भी वो ये क्रिया करने लगेंगे। ये बिल्कुल भी उनके लिए नहीं है। ये बेटे उनके लिए है जो वास्तव में बहुत परेशान है। शत्रु अपने पैसे और अपने रुतबे के बल पर उसको परेशान कर रहा है, उसको दबाता है, उसको कमजोर समझता है। तो उसके लिए ये विशेष खासकर उपाय है। बिल्कुल ये सिंपल, बहुत साधारण उपाय, और जितना साधारण है उतना ही ये इफेक्टिव, उतना ही ये कारगर है। ये महज सिर्फ 3 दिनों में असर दिखाता है। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको इसको गलत ढंग से प्रयोग नहीं करना है। अपने अहम की पूर्ति के लिए, अपने दूसरों को परेशान करने के लिए ये आपको प्रयोग नहीं करना है। ये आपको प्रयोग करना है यदि शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप अपने पैसे से, अपने रुतबे से, अपने कनेक्शन से, सिस्टम में अपनी पहुंच से, और आपको परेशान कर रहा है, आप बिल्कुल उससे भयभीत होकर डरे हुए हैं, कहीं निकल नहीं पाते, कहीं अपनी बात कह नहीं पाते, तो उनके लिए है। लेकिन हां, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। शत्रु पर विजय दिलाने वाले जो भगवान हैं हमारे, वैसे तो सभी भगवान बराबर हैं, लेकिन जो हनुमान जी हैं, जो बजरंगबली हैं, वो शत्रु पर विजय दिलाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय हनुमान बाबा की। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो इससे होगा क्या कि आपका उन पर ध्यान जाएगा और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो निश्चित रूप से आप ये कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में आप लिखें पहले जय हनुमान बाबा की, और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो अब आते हैं उपाय पर। आपको उपाय आखिर क्या करना है इसके लिए? तो पहला उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि एक कागज लेना है। कागज किस तरह का होना चाहिए? जिस पर लाइन लाइन, एक होता है सफेद कागज, तो सफेद कागज आपको नहीं लेना है जिसपे धारियां बनी होती हैं, लाइन, वो जिसमें कि बच्चे लिखते हैं कुछ पंक्ति वाली लाइन, तो वो उस तरह की का कागज लेना है। और उस पर काली स्याही से अपने दुश्मन जो आपको परेशान कर रहा है उसका नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद उसको 3 फोल्ड करना है। किस तरह से फोल्ड करना है ये मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे कि ये कागज है, इसको सबसे पहले जैसे आपने इस पे नाम लिखा, और ये काली स्याही, ये काला पेन है, उसका नाम आपने इस पे लिखा जैसे। उसके बाद फिर लिखने के बाद इसको आपको 3 फोल्ड करना है। और फोल्ड कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें प्रैक्टिकल करके आप देखें। इस तरह से इसको फोल्ड करना है, पहले ऐसे, और उसके बाद फिर से इसको ऐसे मिलाना है। आपको मैं दिखाऊं, ऐसे। तो ऐसे इसको फोल्ड करना है। नाम लिखने के बाद इस तरह से इसको बिल्कुल फोल्ड करना है, और ऐसे फोल्ड करना है जिससे कि नाम बिल्कुल अंदर छिप जाए, और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इसको आपको जला देना है। और जलाने के बाद उस जले हुए राख को, और उसके बाद उस राख को लेकर और किसी नदी में उसको प्रवाहित कर देना है। यदि अगल बगल में बहुत लोगों के पास होता है कि नदी नहीं होता है, तो कहीं जमीन के अंदर अपने घर के दक्षिण दिशा में उसे दबा देना है। बस इतना कर रहे हैं आप, जिससे कि होगा क्या कि शत्रु परेशान हो जाएगा और उसकी जो मजबूती है वो कमजोरी में बदल जाएगी। और इतना ही नहीं,
उसके बाद वो कोशिश करेगा कि आपके सामने में आए, आपके सामने में गिड़गिड़ाए और आपसे हो सकता है कि आपसे वो क्षमा मांगने लगे, और क्षमा मांगने के बाद आपसे वो कहे कि जो मेरी गलती हुई है वो आप मुझे माफ कर दें। और उसके बाद फिर, या फिर यदि वो खुद नहीं आता है तो किसी संवाद वाहक के थ्रू कोई बीचौलिया जरूर वो भेजेगा, या फिर कोई फोन करके जरूर आपको अपनी गलती के बारे में बताएगा कि भाई मुझे क्षमा कर दो। ये उपाय ही इस तरह का इतना इफेक्टिव है कि दुश्मन की जो ताकत है उसको बिल्कुल ये खत्म कर देगा, और आपके लिए वो बिल्कुल दुश्मन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बार बार, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, आपको इसको गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको सबसे पहले उस दुश्मन का नाम अपने दहलीज, जो घर में आप, जो आपका मुख्य दरवाजा होगा, उस दरवाजे के बाहर काले स्याही से उसका नाम लिखना है, और जाते आते उसको देखना है। और देखने के बाद ये कोशिश करनी है कि आप ये फील करें उसे। देखिए, उसके बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है, वो आपके बारे में बुरा सोचना है, आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना। हाँ, क्रिया बस कर लेनी है आपको उसे देखना है और ये सोचना है कि, और अपने मन में ये कहना है उसे कि तुम मेरे घर पर जो दृष्टि बनाए हुए हो, जो तुम मेरे घर पर जो इस तरह की सोच के साथ अपनी ताकत यहां पर लगाए हुए हो, वो हटा लो, नहीं तो फिर ऐसा होगा क्या कि तुम बहुत ही कमजोर अवस्था में चले जाओगे। ये सोचते हुए उसे देखना है। और बस बेटे, ये पूरा जो मैंने काम बताया है ये आप 3 दिन करें। 3 दिन के बाद देखें इसको, निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा उधर से, उस साइड से, और उसके बाद फिर वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।